या उन शक्तियों का शुक्रिया अदा नहीं करते जिनके सहारे हमारी जिंदगी चलती है। लेकिन एक संस्कृति है जो अपने रचे जाने का रोजाना शुक्रिया अदा करती है। इसे ही देखने मैं आया हूं वाराणसी। भारत में 1 अरब हिंदू रहते हैं। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ कितने ही भगवान और सृजन की कितनी ही कहानियां हैं। इसमें बहुत ही मशहूर है ये वो नदी जो उन्हें जीवन देती है, यानी गंगा। मॉर्गन, ये है गंगा नदी। गंगा? हाँ, गंगा। ये पवित्र नदियों में सबसे पवित्र है और सभी हिंदुओं के दिल में बसती है। ये सदा से बह रही है क्योंकि ये पावन है, पवित्र है, स्वर्ग से उतरी है। हमेशा से ही बह रही है क्योंकि ये मान्यता है। आप इसे सच मानती हैं? हाँ, ये बात है। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। हिस्टोरियन बिंदा प्रांजपे मुझे ले जाती हैं गंगा का मंदिर दिखाने के लिए। संभल के। यस, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, एक देवी भी है। इसके पीछे ये सोच है कि मंदिर में आने से पहले आप सिर झुकाएं, लेकिन ये मेरी जैसी हाइट वालों के लिए नहीं है। नहीं। और यहाँ देखिए, यहाँ विराजमान है माँ गंगा। अच्छा, इनके ऊपर के बाएं हाथ में क्या है? वो कमल है, लोटस। इसे प्रतीक माना जाता है प्योरिटी का। ठीक है। क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है मगर उस पर कीचड़ का दाग नहीं होता। हिंदुओं का मानना है कि शुरू में गंगा स्वर्ग में बहती थी, मगर उसे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने कैद किया हुआ था। फिर ब्रह्मा ने गंगा नदी को धरती पर भेजने का फैसला किया। लेकिन एक दिक्कत थी कि गंगा का बहाव बहुत तेज था, तो अगर वो सीधी धरती पर आती तो धरती बह जाती। इसलिए भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समाते हुए उसके बहाव की शक्ति को थाम लिया। फिर भगवान शिव ने अपनी जटाओं को जरा सा ढीला किया और गंगा बह निकली। ये माँ है क्योंकि वो सबको जीवन देती हैं। ये पवित्र नदी स्वर्ग की नदी से आई है, जिसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। कहते हैं मिल्की वे असल में परछाई है जो उस पानी में दिखाई देती है जो उससे भी आगे है। वैज्ञानिकों ने बताया है ब्रह्मांड करीब 14 अरब साल पहले बना। ये तो सब मानते हैं। हिंदुओं का मानना क्या है? हिंदू एक सृष्टि में यकीन नहीं करते। उनका मानना है ये सृष्टि के चक्र हैं और शुरू में दुनिया रची गई करीब 8.6 अरब साल पहले। अच्छा। असल में ये पूरी रचना ये समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, लेकिन फिर सवाल आता है उनकी रचना किसने की? बिल्कुल, हाँ। वैसे ये हमेशा कहा जाता है कि दुनिया बनी उसके बाद भगवान आए। कहते हैं जब ऋषि मुनि ध्यान में लीन हुए तब उनको ज्ञान हुआ कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। लेकिन क्योंकि हम लोग कॉन्शियसनेस के उस लेवल पर नहीं हैं, तो हम और आप जैसे लोग इसे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम इसे ही सच मान लेते हैं। हिंदू फिलॉसफी में बहुत पहले रची गई सृष्टि की पहेली को सुलझाने जैसा कुछ नहीं है। ये तो रोज उन शक्तियों का शुक्रिया अदा करने की बात करती है जो हमारा यहाँ होना और बने रहना मुमकिन बनाती हैं, जिनमें से एक है नदी गंगा। आइए थोड़ा पास आ जाइए। हाँ। हम एक धार्मिक रस्म देखने वाले हैं जिसे कहते हैं आरती। आरती जी। इसका मतलब है भगवान को दिया दिखाना। इस पवित्र नदी के किनारे सैकड़ों सालों से हर शाम आरती होती आ रही है। प्रार्थना की जाती है कि भगवान आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता हैं, मेरा सब कुछ आप ही हैं।
मेरा सब कुछ आप ही हैं। मैं तो एक परछाई हूँ। आई एम ए वेसल, जिसमें आप ही हैं। जिसमें आप हैं। जी हाँ, बिल्कुल। 7 पुजारी गंगा को अर्पित करते हैं जल, वायु, पृथ्वी के रूप में फूल और इन सब से बढ़कर प्रकाश, जो हमारी आत्मा को दर्शाता है। आरती के बाद लोग किनारे के पास आकर अपनी आत्मा का प्रकाश एक छोटे से दोने में रखकर पानी को अर्पित करते हैं। ये हमारा अपना तरीका है गंगा को खुद को अर्पित करने का, और ये दिया, ये हमारी आत्मा नदी को अर्पित करने जैसा है। ये मेरी आत्मा का प्रकाश मेरी आत्मा का, और ये कहता है कि आप मुझे उस जगह ले जाएं जो आपकी नजर में मेरे लिए सही है। क्रिएशन के बारे में हिंदू सोच अच्छी लगी। ये कहती है सृष्टि के शुरू में देवता थे ही नहीं। ये महान कथन हमें मिलता है ऋग्वेद में सृष्टि की रचना के बारे में। तब कोई वजूद होना या ना होना, दोनों ही नहीं थे। कहा जाता है कि सृष्टि की बात इंसान की सोच से परे है और समझ से परे है, मगर ये है। हम कहां से आए हैं? जन्नत से निकाले गए एक आदमी और एक औरत से, जिन्होंने जमीन पर खेती शुरू की। हीरो ट्विंस के कौन बोने से, जिसकी उन्हें सभ्यता की शुरुआत के लिए जरूरत थी। एक महान नदी से जो सबको जीवन देती है। हम कहां से आए हैं, इस बारे में ये तमाम ख्याल ही सबसे पुरानी कहानियां हैं। ये एक से दूसरे तक पहुंची बातें और धुंधली यादें ही हैं जो हमारी सभ्यता को बांधे रखती हैं। क्रिएशन को लेकर हम सबकी एक ही कहानी नहीं है। हम अलग अलग जगहों से आते हैं। हम सब भले किसी में यकीन करें, पर एक चीज तो सब में हो सकती है, हैरानी और शुक्राना कि हम सब यहां हैं। तो ये है मेरी दिली तमन्ना कि लोग अपने दिल और दिमाग को खोल कर देखें कि हमारे ईमान हमें बांटते नहीं हैं। उनमें ताकत है हमें एक करने की, मिलकर बड़ी से बड़ी चीज हासिल करने की। वो जो कायनात के शुरू में थी, आज है और हमेशा रहेगी, एक अंतहीन दुनिया।